जय हिंद साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्रैक्ट पर। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन 2020 का जो एग्ज़ाम था उसकी जो हमारी सीरीज चल रही है उसके सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान से संबंधित ये क्वेश्चन है। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि एक बिंदु O पर कोई बिंदु दिया हुआ है O, उस बिंदु पर कोई दो बल काम कर रहे हैं P और Q, और उन बलों का परिणामी बराबर है R के। यदि एक तीर्घ रेखा P, Q तथा R की क्रिया रेखाओं को क्रमशः A, B तथा C पर काटती है तो इनमें से बताना है कि क्या सत्य है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम डायग्राम बना के सोल्व करेंगे। देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो दो क्रिया रेखाएं बनाएंगे P और Q के लिए, जो कि O बिंदु पर क्रियाशील हैं। ठीक है, ये P और Q बलों की क्रिया रेखा हो गई। इनका परिणामी R, ये इनका परिणामी R। ठीक है, कोई एंगल वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा है, अब सिर्फ इतना दिया हुआ है कि ये तीन क्रिया रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काटती है। इनको एक तिर्यक रेखा काटती है A बिंदु पर, B बिंदु पर और C बिंदु पर, और हमें ये सब कुछ सिद्ध करना है। तो देखना कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये जो तीन बल दिखाई दे रहे हैं, हम इन तीन बलों का वियोजन करेंगे किसी एक निश्चित दिशा के अंदर। और वो जो निश्चित दिशा वो आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ सुविधा के लिए मैं एक निश्चित दिशा आपको दिखा देता हूँ वो क्या होगी। वो निश्चित दिशा मैं मान रहा हूँ यहाँ इस तरीके से, ये वो दिशा है और इसको नाम दे देते हैं K, जो कि तिर्यक रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। मैं क्या करूँगा, P, Q और R इनका वियोजन करूंगा इस OK की दिशा के अंदर। ठीक है ना। अच्छा, जिसमें R जो है वो P और Q का परिणामी है, तो हम ये जानते हैं, ये हमारे पास एक प्रमेय है, वियोजन की एक प्रमेय है कि परिणामी का वियोजन जो होगा ना, वो अन्य बलों का जो वियोजन है वो किनका परिणामी है, उनके जोड़ के बराबर होगा। तो देखना कैसे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस P बल के लिए लिखेंगे OK की दिशा में। तो देखना ये किस तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे बल आ जाएगा P, फिर आएगा कोस, और जो दिशा दे रखी है हम क्या करेंगे, P बल के लिए जो त्रिभुज है यहाँ से देखना OKA, इस त्रिभुज का यूज करेंगे P बल के आधार पे, और OK के हिसाब से ना ये वाला त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है ये, त्रिभुज OKA। इस त्रिभुज के हिसाब से यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एंगल लिखना है। ठीक है ना। तो एंगल जो है वो कोस के हिसाब से लिखना है एंगल, कि आपके पास यहाँ पे दिशा जो है वो OK की तरफ जा रही है। ठीक है ना। इसको आप अलग बना सकते हो इस त्रिभुज को, यहाँ पे K आ जाएगा। ठीक है ना, ये 90 डिग्री का एंगल, और O और एक जहाँ आपका मन करता है वहाँ बना लीजिए। यहाँ पे O आ गया, यहाँ पे A आ गया। हमें इस दिशा में चलना है, कौन सी दिशा में, OK की दिशा में। ठीक है। आप अगर यहाँ O बनाते हो मान लीजिए, और यहाँ A बनाते हो, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो हमें इस बल को, इधर बल कौन सा काम कर रहा है, P। तो ये देखो, अब यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो P बल है जो OA की दिशा में है, उसको आपको OK की दिशा में लेके जाना है। तो ये वाला एंगल काम करेगा, ये वाला एंगल, मतलब इस एंगल के हिसाब से ना आप OK को आधार मानते हुए, इसको आधार मानते हुए और इसको कर्ण मानते हुए ना, यहाँ से इस OK का मान लिखेंगे, या ये समझ लो कि P बल का मान लिखेंगे इस OK की दिशा में। तो वही मान मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि वो मान क्या आएगा, मतलब एंगल आ जाएगा KO, इस तरीके से KOA, फिर प्लस। अब यही काम अपने को करना है Q बल के लिए, मतलब Q लिखा और साथ में आ जाएगा कोस। ठीक है ना, कोस। अब देखो OK और B, OK और यहाँ पर B, यहाँ पर है बल Q। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, KOB, यहाँ एंगल आ जाएगा KOB। ये तो आ गया जो बल हमारे को दे रखे हैं उनका जोड़ आ गया, वियोजन कर दिया और उनका जोड़ आ गया। और ये बराबर किसके होगा, परिणामी के। परिणामी कौन सा है, R। अब इस R को भी इस OK की दिशा में लेके जाएंगे। ठीक है ना, OK की दिशा में लेके जाएंगे, तो ये बनेगा कोस, एंगल आएगा जैसे यहाँ पे KOA, KOB, तो यहाँ आएगा KOC। यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक हो जाने के बाद में हमें इस कोस का मान ज्ञात करना है, और कोस अपने जानते हैं कि आधार बटा कर्ण होता है। तो देखना कोस का मान क्या आएगा। देखो कोस KOA, वापिस इसी त्रिभुज के अंदर, तो आधार बटा कर्ण। तो आधार देखना क्या मानेंगे अपने, देखो आधार और कर्ण जो है,
ठीक है, उसी के हिसाब से कि 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने एक करण हो गया, मतलब बटा में तो ओ ए आएगा। ठीक है, और कौन सी दिशा में चल रहे हैं अपने, ओके की दिशा में, तो यहाँ ओके आ जाएगा। फिर प्लस अब क्यू के लिए, मतलब अब इस त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने ये करण का मान हो जाएगा ओ बी, तो बटा में तो ओ बी आएगा। और कौन सी दिशा में चल रहे हैं, ओके की दिशा में, वो आधार जिस दिशा में चल रहे हैं वो आधार है, बराबर आर, यहाँ पे ओके आएगा और बटा में ओ सी। तो ओके जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके अपने कॉमन निकाल कैंसिल कर देंगे, तो पी बटा ओ ए, क्यू बटा ओ बी और आर बटा ओ सी। तो इसका आंसर जो है वो कौन सा आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। तो ये हुआ अपना सेकंड क्वेश्चन। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने सोल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन, जो कि स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान से ही आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन जो है ना, ये सारे क्वेश्चन आपको जो आरबीएससी की बुक थी राजस्थान बोर्ड की 2012 से पहले जो भी बुक्स लगती थी ना आरबीएससी की स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप उस बुक का भी अध्ययन कर सकते हैं। उस बुक में से आप देख सकते हैं कि स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान में कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं आपसे एक नया क्वेश्चन लेकर। ओके बाय।